बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमनास किचन में आप सबको खुशामदीद। और आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वो वीडियो बहुत ख़ास टॉपिक है। जैसा कि मैंने आप सबको बताया ही हुआ है कि इस महीने मैं आपको प्रेगनेंसी के हवाले से वीडियोस के जो मेन इंफॉर्मेशन होती है, जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती हैं, जो कि नॉर्मली स्टार्ट में जो औरतों को प्रेग्नेंट होती है नहीं आइडिया होता कि क्या क्या करना है, किस तरह से करना है और किस तरह से आप आगे सरवाइव कर सकते हैं। तो उसके हवाले से बहुत सारी बातें मैं आपको बताती रहती हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ख़ास टॉपिक है, तो कोशिश कीजिएगा कि आपने इस टॉपिक को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें ताकि आपको वीडियो पूरी समझ आ सके। हामला के लिए तो ये बहुत ही अहम और ख़ास टॉपिक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़ा कर दें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, इससे मेरी बहुत हौसला अफजाई होती है। तो आज इस टॉपिक पे मैं बात करना जा रही हूँ, वो टॉपिक है एनेमली स्कैन। तो एनेमली स्कैन बेसिकली होता क्या है, क्यों होता है? जब मैं प्रेग्नेंट थी पहली दफ़ा, पहले बच्चे की दफ़ा तो मैंने भी करवाया था, दूसरे बच्चे की दफ़ा भी करवाया। और इसके फ़ायदे क्या हैं, इसका क्या नुकसान है, इस वीडियो में आपको मैं पूरा बताऊंगी। और बेसिकली ये करवाना क्यों ज़रूरी है। आप जब अपनी डॉक्टर के पास रेगुलर जा रही हैं तो आपकी डॉक्टर आपका हर महीने अल्ट्रासाउंड करती है, उसमें आपको बच्चे की पोजीशन हर चीज़ बताती है कि बच्चा ठीक है, पानी लेवल कितना है, बच्चा कितने ग्राम का हो गया है या कितने वेट है उसका, कितना हफ्ता जा रहा है, ये सारी चीज़ें डॉक्टर हिस्ट्री में लिखती है। तो जैसा कि रैंडमली एक मैं आपको रिपोर्ट दिखाती हूँ। ये एक रिपोर्ट है, ये मेरी ही रिपोर्ट है। इसमें ये देखें, ये अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में साइड पे डॉक्टर ने ये अल्ट्रासाउंड की 2 रिपोर्ट है जिसपे बच्चे की जो है ना पोजीशन पता चल रही है कि बच्चा जो है ना वो मदर के पेट में टेढ़ा तो नहीं है, उसकी पोजीशन ठीक है, नॉर्मल है या सी सेक्शन होगा, किस तरफ बच्चा जा रहा है। ये लास्ट महीनों की जो है ना वो रिपोर्ट भी इसमें आपको शो हो सकती है, स्टार्टिंग में भी जो भी आपका पहले दिनों में जो भी मामला है वो सारा फीटस इसमें बता सकते हैं कि एंटीरियल है या आपकी कौन सी फीटल इस टाइम चल रही है, आपके वीक कितने हैं। ये 18 वीक 5 दिन इसके ऊपर शो हो रहा है, ऊपर 17 वीक शो हो रहे हैं। इसी तरह ये अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसका कुछ भी आइडिया नहीं होता। बेसिकली पहले जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे भी इसके बारे में कुछ पता नहीं था, बस एक खुशी होती थी कि मेरे पास ये है अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है, अच्छा इसमें बच्चा ठीक है। वो जो एक इस तरह से ये जो बना हुआ है इसमें देख के मदर जो है ना वो खुश होती रहती है। इसके अलावा ये डॉक्टर्स आपको सारी मेडिसिन, जो भी आपको इशू हो रहा है वो सारा मेडिसिन लिख के देती है। साइड पे हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री पे आपकी एनी एग्जामिनेशन में आपका बीपी चेक होता है, वेट चेक होता है। इसके बाद जो ऊपर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में जो वीक शो हो रहे होते हैं, 17 वीक मेरे शो हो रहे हैं या सम टाइम 18 शो हो रहे हैं, वो लिख दिया डॉक्टर ने। ये चंद चीज़ें जो डॉक्टर्स को ही पता होते हैं, हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। इसके अलावा डॉक्टर टेस्ट लिख के दे, अगर टेस्ट हो तो साइड पे टेस्ट लिख के देती है कि आपने जब दोबारा आना है तो आपने अपने टेस्ट ये वाले करवाने हैं। ज़्यादातर टेस्ट में जो होता है वो लिखा होता है जिसमें आपका शुगर टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, HbA, हेपेटाइटिस C B इसका टेस्ट होता है, बेसिक टेस्ट होते हैं, ठीक है। जो आपको ज़रूरी है, जो आपको लग रहा होता है कि अब मुझे ये जो है ना वो ज़रूरी है टेस्ट, तो वो डॉक्टर आपको लिख देती है। इसके अलावा जब आप ये तो 17 हफ्ते की रिपोर्ट है ना, 1 माह के बाद आप दोबारा डॉक्टर के पास जाना होता है। तो 22वें हफ्ते, 20वें से 22वें हफ्ते यानी कि 5वां महीना जब स्टार्ट होता है तो डॉक्टर आपको लिख के देती है एनेमली स्कैन। ये साइड पे लिखा हुआ है इस तरह से वो एनेमली स्कैन। और कोई भी अच्छी डॉक्टर जो डॉक्टर सजेस्ट करती है, या आप अपने सिटी में जो भी सिटी में आप रहते हैं तो उसमें आपको डॉक्टर बताती है कि आपने जाके ये वाला टेस्ट करवाना है। अब आपके माइंड में सबसे पहले ये क्वेश्चन आएगा कि वाई, क्यों ये टेस्ट ज़रूरी है, इसमें ऐसा क्या है जो मुझे कराना ज़रूरी है और मैं क्यों करवाऊँ। तो
इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। और बेसिकली डॉक्टर जब आपकी अल्ट्रासाउंड कर रही होती है तो अल्ट्रासाउंड में सिर्फ बच्चा ऊपर शो हो रहा है, बच्चे के वीक शो हो रहे हैं, बच्चा नज़र आ रहा है, बच्चा मूवमेंट्स कर रहा है, बच्चे की हार्ट बीट शो हो रही है। लेकिन जो जो ये वाला स्कैन होता है, ये आपकी बेसिकली आपको पहले दिन से लेके, यानी आपकी डेट फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे तक भी बताता है कि ये आप इतने मंथ हो गए हैं प्रेगनेंसी को, इतना आपको हफ्ता जा रहा है, आपका बच्चा मुकम्मल है, कोई ऑर्गन ऐसा नहीं है जो नहीं बना, सारे अज़ा बच्चे के मुकम्मल हो चुके हैं, बच्चे का जो सर है उसके जो साइज़ है वो ठीक है, बच्चे की किडनीज ठीक हैं, बच्चे का जिगर ठीक है, बच्चे का लीवर सही काम कर रहा है। बट इवन के आपके बच्चे के छोटे छोटी उंगलियां, पाँव के साइज़, पाँव की उंगलियों का साइज़, हाथों की उंगलियों का साइज़, हाथों की हथेली जो है वो हड्डियां, बाजुओं की हड्डियां जो है वो लेग्स की हड्डियां, जो हमारा घुटना होता है लेग्स का वो, पेट पेट के जितने मसाइल हैं, हर चीज़ ये जो स्कैन है ये आपको बताता है। पहले क्या होता था कि डॉक्टर्स हम जाते रहते थे डॉक्टर्स के पास, रिपोर्ट्स भी आपकी ठीक जा रही होती थी, लेकिन अक्सर ऐसा होता था कि जब बच्चा पैदा होता था तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां होती थी, क्योंकि इतना जदीद दौर नहीं था। अब तो ऐसा ऐसा जो दौर आ गया है कि आपको हर चीज़ के बारे में डॉक्टर्स बता देती हैं कि बेबी गर्ल है, बेबी बॉय है। ये तो बहुत पुराना है ना, ये तो आपको आम डॉक्टर भी जो अल्ट्रासाउंड करके वो भी बता देते हैं, लेकिन इसमें आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा रिपोर्ट को क्लोज करके दिखाती हूँ कि ये किस लिए ज़रूरी है, अब आपको आइडिया हो जाएगा। अब देखें, ये एनोमली स्कैन है जिसमें सबसे पहले नाम लिखा गया है, एज लिखी गई है, किस डॉक्टर ने आपको रेकमेंड किया है उसका नाम लिखा गया है, और उसके ऊपर ये वाला सारा लिखा गया है। अब उसने सबसे पहले बताया कि सिंगल, एक वाहिद मतलब बच्चा है, ट्विंस नहीं है। फीटल के बारे में लिखा गया कि फीटल जो एक्टिविटी है वो प्रेग्नेंट है, आवल यानी कि बच्चे की जो आवल है जिससे बच्चे को खुराक की नाली जा रही, और बाकी ये सारी चीज़ें, ये कितने कितने बच्चा इस टाइम पानी का जो लेवल क्या है वो 10 सेंटीमीटर है। ये देखें, ये सारा लिखा हुआ है। फीटल मूवमेंट आर प्रेजेंट, यानी कि जो बच्चे की मूवमेंट है वो हाजिर है, मौजूद है, ठीक है। अब आगे जो उसने लिखा है, बच्चे की लेंथ लिखी है, कितने सेंटीमीटर का बच्चा है, इस हफ्ते में 4.5 सेंटीमीटर है, और इसकी वो जो हर तरीके से जो लेंथ है, अच्छा कितने हफ्ते जा रहे हैं, 19 + 5 वीक जा रहे हैं, एक जगह पे 21 वीक जा रहे हैं, फिर 20 वीक जा रहे हैं, ये सारा। अब डॉक्टर ने फीटल वेट लिखा है 375 ग्राम, ठीक है। ये एक नॉर्मल बच्चे का साइन है, नॉर्मल बच्चे का इतना फीटल होता है। और नीचे जो है ना, आप ये सब ऊपर वाले करने के बाद डॉक्टर ने नीचे सारा लिखा हुआ है, हेड, चेस्ट, स्पाइन, अपर लाइब, लोअर लाइब, एब्डोमेन, यानी कि इसमें मैं आपको मेन बताती हूँ। हेड के अंदर जो जितनी भी हड्डियाँ होती हैं, जो बेसिक हड्डियाँ होती हैं जिससे पता चलता है कि बच्चे की ये हड्डियाँ बनना ज़रूरी है, वो सारी शो करवाई हैं उसने। नॉर्मल चेस्ट जो है वो डॉक्टर बता रही है, नॉर्मली इसके सारी जो है ना बहुत लंग्स हैं नॉर्मल, जिसके हर चीज़, इसकी हार्ट नॉर्मल है। फिर जो बाकी स्टमक बबल बन रहे हैं, बहुत किडनीज साइज, लोकेशन, यूरिनी ब्लेंडर, मतलब हर चीज़, पेशाब का जो सिस्टम है वो भी ठीक है। मतलब क्योंकि ये इस एज में जो है ना वो बच्चा जो है ना वो मुकम्मल हो चुका होता है, बच्चे की सारी जो है ना वो ऑर्गन्स बन चुके होते हैं, बस बच्चे का साइज़ बढ़ा होता है। तो इस वजह से ये जो अल्ट्रासाउंड है ये कराना ज़रूरी होता है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसका कोई नुकसान नहीं है। अगर आप ये करवाएंगे तो ये आपके लिए बेहतर होगा। नीचे डॉक्टर ने अपना एक जो है ना वो दिया है कि सिंगल अलाइव, बच्चा ज़िंदा है, और प्रेगनेंसी जो है ना वो जो है ना 20 से
हफ्ते में, मतलब 20+ हफ्ते में जा रही है, और फिर भी एंड पे उसने लिख दिया कि मेरी तरफ से हर चीज़ ओके है, 10% में भी अल्ट्रासाउंड में कुछ ऐसी हड्डियाँ, कुछ ऐसी चीज़ें छोटी मोटी हैं जो ना शो हुई हों, बाकी मेरी तरफ से हर चीज़ ठीक है। अब देखें, आपको कितनी ब्लेसिंग बात है कि आपको प्रेगनेंसी के 5वें हफ्ते, 5वें महीने ही आपको आइडिया हो जाता है कि आपका बच्चा ठीक है। एक और छोटी सी बात, अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या डॉक्टर सजेस्ट करती है कि जेंडर शो करवाती है जब आप उसके पास अल्ट्रासाउंड के लिए जाते हैं? बिल्कुल नहीं। जब आप अल्ट्रासाउंड के लिए जाएंगे तो आप उसको बताएंगे, बल्कि आप अपनी डॉक्टर की रिपोर्ट देंगे। और अच्छा, एक और क्वेश्चन और भी, अगर सपोज करें कि आप किसी भी डॉक्टर के पास नहीं जा रहे, वैसा तो इस जदीद दौर में हर कोई डॉक्टर के पास जाता है, या आप गवर्नमेंट डॉक्टर जैसे कि मतलब डिस्पेंसरी में कोई डॉक्टर्स बैठती हैं, या कोई जिस तरह आप अफोर्ड करते हैं तो आप जा रहे हैं, तो आप क्या ये अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं? बिल्कुल हाँ, आप ये अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। आप किसी भी ऐसी डॉक्टर जो एनएमएल स्कैन करती है, आप अब तो गूगल मैप पे आप जाके अपने सिटी का नाम लिखें और सर्च करें कि फ़लाँ सिटी में कौन सी डॉक्टर है जो ये वाला स्कैन करती है, तो वो आपको शो होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि सब डॉक्टर्स ने अपना जो है ना वो इसका हिस्ट्री डाली हुई है कि वो किस किस हवाले से डॉक्टर है। तो इससे क्या होगा कि आपका माइंड सेटिस्फेक्शन हो जाएगी, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका बच्चा ठीक है। अच्छा, आप जेंडर क्यों नहीं बताती? जेंडर इस वजह से नहीं बताती कि लॉ बन चुका है, और इस वजह से कि पहले मतलब बेटी होती थी या बेटा होता था, तो कुछ आपको पता है पाकिस्तान में या बाहर के मुल्कों में थोड़ा सा कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस चीज़ को माइंड कर जाते हैं कि बेटी, हालांकि अल्लाह ताला की दोनों ही बहुत प्यारी नेमतें हैं। और सबसे बड़ी बात जो है कि आजकल के दौर में अल्लाह ताला सेहत वाला, ज़िंदगी वाला, तंदुरुस्ती वाला बच्चा दे। अल्लाह ताला जितने भी औरतें हामला हैं उनके गोद को हरा भरा रखे, उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, उनको खुशियाँ दिखाए, और उनका जो वो वक्त है जो वो गुजार रही हैं, और जो उनका जो वो टाइम होता है जिस टाइम बच्चे की पैदाइश होती है, वो बहुत आसान कर दे। क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल मरला होता है, और ये औरत ही जानती है कि वो कितने मुश्किल मराहल से गुजर के उस स्टेज तक आती है, और कितनी खुशी की खातर और सारा काम करती है। अगर एक औरत को नॉर्मली अपनी ज़ात के लिए ऑपरेट करवाना पड़े तो शायद वो इस तरफ ना जाए, जबकि वो बच्चे की खातर, अब बच्चे की सेहत की खातर वो इतना बड़ा कट लगवा लेती है, अपने आप को इतनी मुश्किल में डाल लेती है, जो कि बहुत ही एक तकलीफ दे मरला है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ करे। अगर आपको ख्वाहिश हो कि जेंडर पूछें तो आप डॉक्टर से पूछ भी सकती हैं, वो बताने में कोई उनको मज़ायका नहीं होता। लेकिन वैसे इसके ऊपर जेंडर शो नहीं होता। कोई डॉक्टर्स होती हैं जो शो करती हैं, कोई डॉक्टर्स शो नहीं करती। और ये सारा जो है ना इसके साथ रिपोर्ट होती है, जो कि आप फिर आप इसी रिपोर्ट को लेके अपने डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर ने मुझे बताया है ये सारा। वैसे तो आप खुद भी पढ़ लें तो आपको आइडिया हो जाता है कि आपका जो एनएमएल स्कैन है वो ठीक है। अल्लाह ताला जो भी ये करवाए उसके लिए आसानियाँ करे, अल्लाह ताला उसके लिए जो है ना वो बेहतरी करे। कोई भी ऐसा जो है ना वो उसको मुश्किल ना आए। तो फिर उसके बाद डॉक्टर आपको बताती है कि हाँ आपका सब नॉर्मल है, पानी लेवल ठीक है, बच्चा ठीक है, हर चीज़ अपनी जगह पे ओके है। तो ये बड़ी ही ब्लेसिंग बात होती है। इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये कहना चाहूँगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं, अच्छी डाइट लें ताकि आपके लिए भी बेहतरी और बच्चे के लिए बेहतरी हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रहें। अल्लाह ताला सारी माओं के लिए आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह हाफिज़।